हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि साथियों आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो आज हम आपके लिए जीके जीएस का टेस्ट नंबर 1 इस क्लास में डिस्कस करने वाले, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, अगर इस बार आपको एसएससी जीडी एग्जाम निकालना है तो आपको सारे सवाल जीके जीएस का याद करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूरे 20 से सवाल आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वही। तो साथियों, एक भी सवाल इस क्लास का आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जाएंगे और आपको इस बार सीने पे वर्दी दिलाना हमारा गारंटी वादा है। तो साथियों चलिए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अर्काट के युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो साथियों बताइए, 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अर्काट, जिसे हम अर्काट की युद्ध घेराबंदी कहते हैं, में कौन से विजय हुआ था? तो आपके अंग्रेज विजय हुए थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है, चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? तो बताइए चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? तो आपका ये कहाँ का है? मिजोरम का है। ऑप्शन ए मिजोरम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया गया था? तो बताइए ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया गया था? तो बता सकते हैं 1901, 1905, 1907, 1911। तो बताइए किस में किए थे? तो आपका 1905 में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों जिसका सवाल आपको सही जवाब में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, जिसका भी आपको सही जवाब आ रहा है। तो देखिए प्रश्न चौथा दिया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो बताइए साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं और इस सवाल का जवाब आप हमें धीरे से कमेंट कीजिए। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब हमें जवाब कौन कमेंट करके देता है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक सवाल आपके लिए होमवर्क। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? तो बताइए सर जी, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है तो क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये भी बिल्कुल राइट है। निम्न मृत्यु दर, ये भी बिल्कुल राइट है। उच्च निरक्षरता, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो बताइए भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो आपका ये भाग 4A। कौन है गुरुजी? भाग 4A। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो बताइए निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन में क्या दिया? अस्थि शोषक। तो ऑप्शन सी अस्थि शोषक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बताइए किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बताइए कौन सा? तो प्लूटो है। ऑप्शन डी प्लूटो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 दिया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो बताइए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो आपका ये दिया था 1999 में। कब दिया गया था? 1999 में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बताइए महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपके मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सवाल एक दो या सवाल इस टाइप का आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये करंट अफेयर का सवाल होता है साथियों। देखिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक ये सवाल भी बन गया। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, जो कि इस बार 2023 में किसे सम्मानित किया गया साथियों? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया? तो आपके वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो बताइए प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपके ये उड़ीसी से संबंधित है। ऑप्शन सी उड़ीसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो बताइए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? तो आपका ये जयप्रभा मेनन। कौन है साथियों? जयप्रभा मेनन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। JM मतलब साथियों जयप्रभा मेनन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंधित में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो बताइए साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में, जो किसी भी कोई भी मामला हो, उसके कानून बनाने की विशेष शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो बताइए किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246 मतलब अनुच्छेद 246 में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? तो बताइए किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी? तो आपके जब पुलकेशिन द्वितीय था उस समय। तो ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो इस पे भी स्टार लेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके रास बिहारी घोष। कौन से साथियों? रास बिहारी घोष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथियों ये सवाल आप तो याद करके जाइए, ऐसे सवाल आपके सीधे परीक्षा में आता है तो आप जरूर याद करके जाइएगा। देखिए प्रश्न 19 दिया, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? तो बताइए चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? तो ये आपका महानदी एवं गोदावरी के स्थित है, मध्य स्थित है। कौन सा साथियों? चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? महानदी एवं गोदावरी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बताइए नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है साथियों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, भारत का राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वायु पंचक्की का झुंड है? तो बताइए भारत का राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वायु पंचक्की का झुंड है तो कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपके छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है संबंधित? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? तालाब या खेत या झील या वन। तो कौन सा वातावरण नहीं है? खेत है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तालाब से वातावरण बन जाएगा, झील से वातावरण बन जाएगा, वन से, जो कि एक प्राकृतिक वातावरण खेत से नहीं है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभयारण्य नहीं है? तो बताइए कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभयारण्य नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं? गिर नहीं है। कौन है साथियों? गिर। ऑप्शन डी गिर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है, बुद्ध किस नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है? तो बताइए बुद्ध किस नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है? तो आपके ये शाक्य गढ़ से संबंधित है। किससे साथियों गढ़ से संबंधित है? शाक्य से गढ़ से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, जयंती कुमारेश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है? तो बताइए जयंती कुमारेश किस सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक हैं? तो आपके बीड़ा से काफ़ी सर्वश्रेष्ठ वादकों में से जयंती कुमारेश। बीड़ा कौन है साथियों? बीड़ा। तो आप ऐसे सवाल याद करके जाइएगा साथियों। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बताइए निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। कहाँ है साथियों? असम में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो आपके कुल कुतुब शाह ने बनवाई थी। कुली कुतुब साहब ने बनवाई थी। किसने साथी? कुली कुतुब साहब ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है,
प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपके ये जिम्नास्टिक से है। जो प्रणति नायक है वो जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो बताइए लाला लाजपत राय जी निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो आपके पंजाब नेशनल बैंक के हैं। ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक PNB से क्या है? लाला लाजपत राय वो उस बैंक के संस्थापक थे, पंजाब नेशनल बैंक। तो साथियों टेस्ट नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता हुआ। आपको अगर 30 में से कितना नंबर आया माइनस मार्किंग, इसमें 0.25 माइनस मार्किंग है और 30 दूनी 60 नंबर का ये सवाल था। आप कितने नंबर पाए इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए एक और टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इससे जब भी हम आप टेस्ट करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।